समीर जी, आप क्या इलेक्शन कमीशन को कुछ क्रेडिट देंगे? एक दो छिटपुट घटनाओं के अलावा वोटर्स अगर सजग होकर निकल पा रहे हैं, वोकल हो पा रहे हैं, मैं तो हैरान हूं सुबह से, क्योंकि लगातार जो हमारे संवाददाता रिपोर्ट दे रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम बहुल इलाका हो या हिंदू बहुल इलाका हो, महिलाएं कतार में हो या फिर फर्स्ट टाइम वोटर्स हो, बड़े खुलकर अपनी बात कर रहे हैं। और टीएमसी का वोटर तो हमेशा से करता है, इस बार बदलाव की बात करने वाला वोटर भी खुलकर बीजेपी की बात कर रहा है। इस बात को देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। बिल्कुल मीनाक्षी, अगर आप मुझसे कहोगे तो मैं चुनाव आयोग को 100 में से 100 नंबर दूंगा, और उसका कारण भी है देने का। देखिए, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया को निपटाया, जिस तरीके से तमाम विरोध के बाद ममता बनर्जी सरकार जिस तरीके से सहयोग नहीं कर रही थी, जिस तरीके से विरोध ममता बनर्जी की सरकार कर रही थी, उसके बाद चुनाव आयोग ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को लेकर बंगाल सरकार को फटकार लगाई। जिस तरीके से उन्होंने चुनाव आयोग कम समय में बेहतर तरीके से निपटाया, उसके अलावा जो भय का माहौल बंगाल में हर चुनाव में रहता था कि जो वोटर निकलेंगे भारतीय जनता पार्टी को वोट देने या टीएमसी के विरोधी पार्टियों को, तो किस तरीके से हिंसा होती थी। तो मुझे लग रहा है कि इस बार जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था और जो चुनाव आयोग ने कहा था कि भाई भय से कोई भी वोट न, ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि भय के कारण कोई वोट डालने निकले, सबको मताधिकार का प्रयोग करने का उचित प्लेटफॉर्म चुनाव आयोग उपलब्ध कराएगा। और जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये भय बना भरोसे का चुनाव है, तो मुझे लग रहा है कि इस बार बंगाल की जनता बिना भय से भरोसे के लिए मतदान करने के लिए निकल रही है, और बता रही है कि भाई हमें जिसको वोट देना है वहां पर जाके देंगे। कोई ये तय नहीं कर सकता कि हम अगर टीएमसी को पसंद नहीं करते तो हमारा वोट देने का अधिकार नहीं है। और जिस तरीके से अगर हम देखेंगे 2011 हो, 2016 हो, 2021 हो, टीएमसी ने जिस तरीके से हिंसा की, उसके पहले भी कम्युनिस्ट हिंसा करते थे, उसके बाद टीएमसी ने जो हिंसा संस्कृति अपनाई, मुझे लग रहा है कि इस बार चुनाव आयोग ने तय किया कि जब बंगाल के जो 6.5 करोड़ वोटर है वो बिना डर के बिना भय के वोट करे, और मुझे लगता है इसके लिए चुनाव आयोग बधाई का पात्र है। जी अमिताभ जी, अब जो मैं आंकड़े सामने रख रही थी और वोट परसेंटेज बता रही थी कि किस क्षेत्र में कितना वोट परसेंटेज किया है, अलीपुरद्वार, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और कलिंगपोंग से ज्यादा इंटरेस्ट मुझे नॉर्थ दिनाजपुर और साउथ दिनाजपुर में है। अभी तक का जो प्रतिशत है यहाँ पर 60 और 63, नॉर्थ दिनाजपुर में 60% मतदान हो गया दोपहर 1 बजे तक, और साउथ दिनाजपुर में भी 63% तक मतदान हो गया है। 2021 से ही अगर हम इसमें तुलना करें तो अभी भी इतने 2 घंटे का समय अभी भी बाकी है, और 71 और 72% वोटिंग यहाँ पर हो चुकी है। मैं 2021 की तुलना करते हुए कह रही हूँ, क्या कोई रिफ्लेक्शन इसमें दिखाई देता है? क्या वोटर टर्नआउट, क्या वोटर्स की ये जो मानसिकता उनके सजगता में दिखाई देती है कि परिवर्तन के लिए है, किसी श्योरिटी के लिए है, भरोसे वाला चुनाव है या भय वाला चुनाव है? देखिए, वोटर टर्नआउट आपको एक एंगल समझना होगा, क्योंकि पिछली बार के कंपैरिजन में वोटरों की संख्या कम हुई है ना। लगभग मुझे लगता है कि 51-52 लाख कम हुई है। तो पिछली बार अगर 81% वोटर टर्नआउट था, तो इस बार 85-86% जब हो जाता है तो ज्यादा वोट पड़ते हैं पिछली बार के कंपैरिजन में। और ऐसा प्रतीत होता है अभी तक के वोटिंग पैटर्न से कि 85-86 ये क्रॉस कर सकता है, क्योंकि 2 घंटे की वोटिंग अभी भी बाकी है। दूसरी बात हमें देखनी पड़ेगी किस क्षेत्र में कितना वोटिंग हो रहा है। शास्त्री सर ने कहा जरूर है कि भाई आप कोई ट्रेंड इसका अनुमान नहीं लगा सकते कि वोटिंग बढ़ रही है तो वो किसके पक्ष में जाएगा। लेकिन इस 152 सीटों में 4 जोन है। अब एक जलपाईगुड़ी जोन जो है वो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहां पे वोटिंग ठीक ठाक है, वहां कोई खास उतना एडिशन की गुंजाइश नहीं है बीजेपी के लिए। जो मालदा जोन है, जो नॉर्थ दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर और मालदा जिला है, वहां पर वोटिंग अच्छी खासी हुई है, वहां पर मुस्लिम समाज की आबादी ज्यादा है, और वहां पर ममता बनर्जी को अपनी सीट्स रिटेन करनी पड़ेगी अगर उन्हें यह चुनाव जीतना है। तो सबसे इंटरेस्टिंग जो आप आंकड़े दिखा रही हैं उसमें मेदिनीपुर क्षेत्र का इलाका है, उसकी टर्नआउट है, उसका टर्नआउट सबसे ज्यादा 70% से ऊपर मुझे दिख रहा है, जो झारग्राम, पुरुलिया और पश्चिम और उत्तर मेदिनीपुर है।